अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैं कुछ अर्से के लिए व्लॉगिंग से बिल्कुल गायब हो चुकी थी और आप सब ने बहुत सारा रिक्वेस्ट की कि भाई वापस आएँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे बहुत सारे चाहने वाले, प्यार करने वाले ना, जिनको बहुत ज़्यादा ठीक है भाई व्लॉगिंग क्यों छोड़ दिया, व्लॉगिंग क्यों छोड़ दिया। कुछ फैमिलीज़ इश्यूज़ थे, कुछ घर के इश्यूज़ थे और कुछ रमज़ान काफ़ी बिज़ी था, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी थे। तो इस वजह से जो था वो कुछ अर्से के लिए मैंने व्लॉगिंग जो थी उसको स्टॉप किया था, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो बहुत मेरा शौक़ है, पैशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब दोबारा से स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी आयरलैंड से रिलेटेड। मौसम पिछले दिनों में बहुत अच्छा था और जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने गॉलवे जाना है, बस बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद मौसम ऐसा हो गया था, इतनी कोई शदीद बारिश थी, तेज़ बारिश थी। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, एक दिन धूप लगती है, दूसरे दिन बारिश होती है। बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो अब मेरे ख्याल में आप सबको मुँह ज़ुबानी भी याद हो गया होगा ये सब कुछ। और लेकिन ये था कि बारिश थी लेकिन ठंड नहीं थी। ये अच्छी बात है, क्योंकि समर आने वाला है यहाँ पे और इंशाल्लाह जो है वो मई अब जो है वो है, और मई के एंड तक जो है वो बहुत अच्छा समर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे और जून जुलाई बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल हम लोग गॉलवे जा रहे थे। और आप बताएं, आप सब जो हैं वो कैसे हैं? आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़रा? आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी ईद अच्छी गुज़री थी, रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़रा। इबादतें की, दुआएं मांगी, नमाज, तराबियाँ और अपना जितना भी रमज़ान के जो होते हैं वो सब पे बहुत बहुत अच्छे से ध्यान दिया। अच्छा, गॉलवे जो था वो इस सुबह सुबह काफ़ी बिज़ी होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। हम लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे थे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और बहुत बहुत अर्जेंट उनकी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने यही कहा कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं। और 3 घंटे में जो है ना वो हाफ़ एन आवर जो है वो ड्राइव पे गुज़र गया और बाकी जो है वो ट्रैफ़िक में ऐसे खड़े होके गुज़र गया। तो अभी मैं जा रही थी आइसलैंड में। आइसलैंड में मुझे कुछ ज़रूरी इतना नहीं चाहिए था, मेरे हस्बैंड, क्योंकि आइसलैंड के बिल्कुल साथ ही जो है वो मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी को थोड़ा-सा कुछ उन्होंने करवाना था, तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे स्टॉप लगाया। तो मैंने सोचा कि मैं आइसलैंड में चले जाऊँ। आइसलैंड में अच्छा काफ़ी अच्छी जो है ना वो डील्स मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे आई ना, तो अच्छा मैं ये देख रही थी बच्चों के जूसेस वगैरह, इसके अलावा बच्चों के खाने पीने के स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छी यहाँ पे डील्स में मिल जाती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। हम लोगों को ना इन कंट्रीज़ में ना बहुत हलाल हराम का बहुत ख्याल करना पड़ता है। यहाँ के फ्रीज़र इतने भरे पड़े हैं इनके सामान के साथ, चिकन के, मीट के, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ये बना बना के इन्होंने फ्रीज़र में रखी हुई हैं, लेकिन हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते, एक चीज़ भी बाय नहीं कर सकते। तो मोस्टली हम लोग यहाँ से बस फ्राइज़ वगैरह उठाते हैं या फिर फ़िश वगैरह। वैसे मैं आइसलैंड से जो है वो कम ही शॉपिंग करती हूँ और बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, मैं बस वही यहाँ से बाय करती हूँ, बच्चों के खाने पीने के, और इसके अलावा जो दूसरे स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, जूसेस वगैरह, वही मैं बस यहाँ से लेती हूँ। तो मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये उन्होंने बिल्कुल जैसे वीकेंड के जो हैं वो उन्होंने अलहदा से फ्रीज़र्स बनाए हुए हैं, चिप्स के उन्होंने अलहदा से बनाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्गर्स, उनके जो हैं जितने भी फ्राइड स्टफ़ हैं वो सब के उन्होंने अलहदा-अलहदा से फ्रीज़र्स बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जैसे ये अमेरिकन स्टाइल जो है ये चीज़ केक, इसके अलावा ब्राउनीज़ और ये सब कुछ। अच्छा, ये ब्राउनीज़ वगैरह जो है ना ये हम लोग ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। और चीज़ केक वगैरह, कुछ ऐसे चीज़ केक हैं जो हम नहीं खा सकते, क्योंकि चीज़ केक में बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है ना ये लोग अल्कोहल डालते हैं, तो ये इसलिए नहीं लेते। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब आप लोग पफ़ पेस्ट्री लेते हैं, पफ़ पेस्ट्री जैसे हम पफ़ बनाते हैं, मतलब कुछ भी आप पफ़ पेस्ट्री का बनाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें उसके इंग्रेडिएंट में कि आपने उसमें जो है अल्कोहल तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी शॉप्स पे यहाँ पे पफ़ पेस्ट्री देखी है, सब में जो है वो एक स्मॉल अमाउंट में जो है वो पफ़ पेस्ट्री में अल्कोहल ज़रूर होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्कोहल वाली पफ़ पेस्ट्री जब आप उसको बेक करते हैं ना, तो वो इतनी कम 1% होती है, तो वेपोरेट हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि जिस चीज़ पे हमें श्योर नहीं होता ना, हमें वो चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं वही लेती हूँ जिसमें अल्कोहल नहीं होती, और टेस्को से वो मिलती है जिसमें अल्कोहल नहीं होती है। तो मैंने एक दफ़ा टेस्को से ली थी और आई थिंक एक दफ़ा मैंने कहीं और से, सबसे पहले मैं लिडल से लेती थी, लेकिन मैंने जब लिडल में देखा कि उसमें अल्कोहल होती है तो मैंने स्टॉप कर दिया पफ़ पेस्ट्री वो यूज़ करना, क्योंकि अल्कोहल का उसमें 1% भी इवन चांस था। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखिए ना, ये स्लिमिंग वर्ल्ड का उन्होंने बहुत अच्छा सेक्शन बनाया है। और अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पिछले व्लॉग अगर आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले साल में स्लिमिंग वर्ल्ड का जो था
3-4 मंथ की जो है वो डाइट कि आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की थी। तो ये देखिए उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे स्लिमिंग वर्ल्ड के जो है ना वो पोर्शन बना बना के रखे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लोग वर्किंग होते हैं उनको लिए तो ईज़ी होता है, यहाँ से बस उठाया, गर्म किया और इसके अलावा उन्होंने ईज़ी टू यूज़ है उनके लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये स्लिमिंग वर्ल्ड देखने के बाद मैं भी बहुत जल्दी जो है वो स्लिमिंग वर्ल्ड की बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत अभी समर आ गया ना, तो अभी इस तरह की चीज़ें खाई जाएंगी। और वेजिटेरियन जो सेक्शन है उसमें यहाँ पे जो है वो सिर्फ वेजी पिज़्ज़ा मिलता है। और इसके अलावा वेजी पिज़्ज़े से मतलब ये है कि सिर्फ मोज़रेला चीज़ होती है और मतलब टमाटोज़ और ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा वेजी बर्गर होते हैं। और अब तो वीगन भी निकल आया है, वीगन, हाँ वीगन की बहुत सारी वैरायटीज़ निकल आई हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं। और पिज़्ज़ा वगैरह जो है ये देखिए ना, ये जैसे उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए, अच्छा इनमें काफ़ी, ये मुझे जो है ये शिकागो टाउन का जो पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा बनता भी है। और ये इसमें यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छी प्राइस में था। यूजुअली ये 450 का मिलता है, यहाँ पे उनके पास 250 का था। अच्छी अच्छी ऑफर्स थी। और इंडियंस की जो है बहुत वैरायटी थी यहाँ पे, इंडियन मील्स की, प्रॉपर मील, बटर चिकन और चिकन राइस, वेजिटेबल राइस और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। तो बहुत कुछ था। टेकवे मील था, टेकवे मील में फ्राई चिकन था, तो बहुत कुछ था यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लेना यहाँ से कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा लिया था और 1-2 चीज़ें और उठाई। और इसके अलावा जो है वो मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ अपना टाइम किल कर रही थी यहाँ। और यहाँ पे जो है वो नैंडोज़ की काफ़ी वैरायटी थी। नैंडोज़ की ये जो सॉसेज़ हैं, नैंडोज़ की मेयोनीज़ जो थी, और नैंडोज़ का जो है वो चिकन जो उसका मैरिनेट होता है उसकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे थी। और मुझे पसंद है नैंडोज़ के सॉस, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं बहुत विनेगरी टेस्ट इसका होता है, तो उनको नहीं अच्छा लगता। ये था नैंडोज़ का पेरी पेरी बैग मिक्स था, ये बहुत अच्छा होता है, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया है। बेसिकली ये बैग के अंदर उन्होंने सारे सॉसेज होते हैं, तो आप अपना चिकन वगैरह सारा इसी के अंदर डाल के इसके अंदर ही कुक कर सकते हैं। वहाँ से निकले थे तो मुझे जाना था प्राइमार्क, और वहाँ से मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, हम लोग कॉलवे जाएँ और हम लोग का स्टॉप प्राइमार्क में ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो है वो हम लोग के वैसे भी यहाँ पे पेनीज़ है, सबको पता है आयरलैंड में जो है वो प्राइमार्क नहीं है। तो हम लोग बस मैं वहाँ गई थी, वहाँ से मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ देखी, यहाँ पे शूज़ की बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी, और वो भी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के।
और प्राइमर्क जो है ना ये बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है, काफ़ी अच्छी शूज़ की, बैग्स की और सैंडल्स की बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन इनके पास आनी शुरू हो गई है। और मैं अपने लिए चप्पल देख रही थी घर में पहनने के लिए, तो मैं वो चेक कर रही थी और मुझे चप्पल जिस तरह की मुझे चाहिए थी वैसे मुझे नहीं मिली। अभी क्योंकि समर में थोड़ा टाइम है, अभी मतलब प्रॉपर जब इनका समर का सामान आएगा ना तो तब बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें भी यहाँ पे आएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ से निकली और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग गए जनाब टेस्को के क्लोथिंग शॉप की तरफ। तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी था, टाइम बहुत शॉर्ट था। तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वहाँ से वो उठाने के बाद मेरे हस्बैंड ने लेनी थी कॉफ़ी। हम लोगों ने कॉफ़ी बाय की और मैंने कॉफ़ी के साथ लिया यहाँ पे बहुत मज़े का। अगर कोई लोग जो है वो गॉलवे में रहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका जो है वो आलमंड क्रॉसॉन बहुत मज़े का होता है। और मैंने वहाँ से ये क्रॉसॉन बाय किया अपने लिए, और इसके अलावा ये एक्लेयर्स जो थी ये मैंने लिए। और लेने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके नहीं आए थे, बहुत भूख लगी हुई थी और तकरीबन हम लोग को 11:45 हो चुके थे। यहाँ पे हम लोग को 12:30 बजे से पहले पहले घर पहुँचना था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद बिल्कुल साथ ही जो है वो सबवे था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सबवे से जो है वो अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।